आपने 1932 का खतियान के बारे में बात किया। मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स होंगे जिनके पास खुद 1932 का खतियान नहीं होगा, और जो नॉन ट्राइबल्स हैं, जो लगभग 70-80 वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं, जिस स्टेट से आए हैं वहाँ के भी वो उनके पास कोई ज़मीन जायदाद के कागज़ नहीं, और यहाँ भी उनको आप जो 70-80 साल से रह रहे हैं उनको अगर आप डोमिसाइल में नहीं मानेंगे तो मंदिर के घंटे की तरह लटकते रहेंगे, जो आएगा बजाता रहेगा। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। स्टेट असेंबली से इसे पास होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होना है, तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। हमारे ट्राइबल्स बंधु जो हैं, आदिवासी भाई बंधु हैं, आप उनका हित का ध्यान रखते हुए आप 75% लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। राज्य में 1932 आधारित स्थानीय नीति बनाने को लेकर कैबिनेट ने अपना प्रस्ताव पेश किया है और इस पर चर्चा भी हो रही है और तमाम लोगों से हम उनकी प्रतिक्रिया भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मुकेश मित्तल हैं, समाजसेवी हैं और चेंबर ऑफ जो कॉमर्स इंडस्ट्री है यहाँ पर उसके उपाध्यक्ष है। जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है, जो यहाँ मतलब 1932 के खतियानधारी नहीं है वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो 1932 को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या ये सही है या कुछ इसमें संशोधन होना चाहिए? अभी रिसेंटली झारखंड कैबिनेट ने 1932 के खतियान के आधार पर डोमिसाइल पॉलिसी, लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड जो होंगे उसके बारे में फ़ैसला लिया है। मैंने अपने पहले और सारे वक्तव्य में यही कहा है कि झारखंड इज़ अ ट्राइबल स्टेट, ये एक आदिवासी स्टेट है और सरकारें जो भी हों उन्हें आदिवासियों का हित रखना ही चाहिए, इसमें कोई दोमत नहीं है। होनी चाहिए। बिल्कुल आदिवासी स्टेट है, आदिवासियों का हित सरकारों को रखना चाहिए, पर आदिवासी की संख्या आज के दिन झारखंड में 25% है और नॉन ट्राइबल्स 75% हैं। आप हमारे ट्राइबल्स बंधु जो हैं, आदिवासी भाई बंधु हैं, आप उनका हित का ध्यान रखते हुए आप 75% लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको उन्हें भी देखना ही होगा। कुछ पॉलिसियां ऐसी होती है जिस पर राजनीति करना उचित नहीं। अभी जो फैसला आया है कैबिनेट का, मैं समझता हूं कि पार्टियां की राजनीतिक मजबूरी होती होंगी जिस कारण इस प्रकार के फैसले आते हैं, पर अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। स्टेट असेंबली से इसे पास होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होना है, तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। मैं आपके माध्यम से झारखंड की सारी पार्टियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि झारखंड को राजनीतिक प्रयोग की प्रयोगशाला न बनाएं। आप सब ऑल पार्टी एक खास करके ये जो डोमिसाइल नीति है इस पर आप लोग को एक मत होना चाहिए। ये बिल्कुल एकदम सर्वसम्मति से फैसला होना चाहिए ताकि हमारे आदिवासी भाई बंधु का भी हित रहे, नॉन ट्राइबल्स जो 75% है उनका भी हित रहे और स्टेट तरक्की के रास्ते पर चले और झारखंड का एक भविष्य उज्जवल भविष्य है, इसे बर्बाद न होने दें। मैं सारी पार्टियों से फिर आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि झारखंड को जलने से बचाएं और झारखंड के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। ये बात आपने सही कहा कि कोई भी जो भी इस झारखंड में रह रहा है वो मान के चल रहा है कि जो झारखंड का निर्माण हुआ था, यहाँ के जो आदिवासी और मूलवासी हैं
उनके हितों को रक्षा पहले उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, रोज़गार की बात हो या किसी अन्य सेक्टर में। लेकिन इसके साथ साथ भी जो एक बड़ी आबादी यहाँ बरसों से रह रही है, उनका भी जन भावनाओं का ख्याल रखना होगा। वही बात ये भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर आज सैकड़ों सालों से झारखंड में रहते हैं और झारखंड को वो अपना मानते हैं। तो हमें लगता है उनकी जन भावनाओं को उन्होंने सही बात इंगित किया। हाँ, इसमें एक बात और है कि आपने 1932 का खतियान के बारे में बात किया। मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स होंगे जिनके पास खुद 1932 का खतियान नहीं होगा, और जो बहुत सारे नॉन ट्राइबल्स हैं, जो भूमिहीन है, जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके पास भी 1932 का खतियान नहीं होगा। और जो नॉन ट्राइबल्स हैं, जो लगभग 70-80 वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं, जिस स्टेट से आए हैं वहाँ के भी वो, उनके पास कोई ज़मीन जायदाद के कागज़ नहीं, और यहाँ भी उनको आप जो 70-80 साल से रह रहे हैं उनको अगर आप डोमिसाइल में नहीं मानेंगे तो मंदिर के घंटे की तरह लटकते रहेंगे, जो आएगा बजाता रहेगा। तो उनकी स्थिति क्या रहेगी? जिस स्टेट से आए उनके भी वो नहीं रहे, न घर का न घाट का। तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली कहीं से भी उचित है। और मैं बहुत ही विनम्रता से सारी पार्टियों से, झारखंड सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर राजनीति न हो और बहुत संयम पूर्वक, बहुत ही आगे का भविष्य देखते हुए इस विषय पर निर्णय लें, ताकि झारखंड हमेशा फलता फूलता रहे। सही बात है। ये टकराव की बात नहीं, बल्कि परस्पर सहयोग से नीति निर्माण की बात है। और हर कोई जो शांति प्रिय है, जो इस बात में विश्वास, संविधान और कानून तमाम चीज़ों में विश्वास करता है, वो इस बात को कहेगा। वो कभी भी विद्वेष और टकराव की बात नहीं करेगा। टकराव के हमेशा वैसे लोग बात करते हैं जो तत्कालिक लाभ या दूसरों को जो है एक तरीके से नीचा दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने अच्छी बात कही कि जो भी हो, एक परस्पर सर्वसम्मति से सबकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए बनाया जाए। और हर कोई मानता है कि उनको जो है आप प्राथमिकता दें, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो अपने सहयोगी शेषरामृति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद।